प्रदर्शन, कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव की तैयारी है। दादी शब्द पर बयान को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, राजधानी में कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। दादी शब्द पर बयान को लेकर जता रहे हैं विरोध। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, राजधानी में कांग्रेस का ये प्रदर्शन, कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव की तैयारी है। बड़ी खबर यह है कि दादी शब्द पर बयान को लेकर विरोध जो है वो जता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव की तैयारी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दादी शब्द पर बयान को लेकर विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव की तैयारी है। और देखिए, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। हम आपको वो दिखाते हैं। कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हो। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर के लोहागढ़ फोर्ट में वर्षों से रहने वाले निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने और मौखिक रूप से धमकाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से वेणेश्वर धाम की भूमि पर ऋषि आश्रम द्वारा अवैध कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चुरू जिले में कृषि भूमि का नियमन नहीं होने से निवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्री उमेश मीणा और पूसाराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। 295 श्रीमती अनीता बघेल सदस्य की ओर से राजकीय विद्यालयों में नियुक्त बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की वेतनमान विसंगति को दूर किए जाने के संबंध में श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने एवं नवीन विद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री भागचंद टाकड़ा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम रायपुरा निवासी श्री सचिन शर्मा की गलत ब्लड चढ़ाए जाने से मृत्यु पर आश्रितों की सहायता देने के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ने के संबंध में श्री कालू राम सदस्य की ओर से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजरों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में श्री छगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर के चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन एवं नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत में जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराए जाने के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले में जल संकट की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाए जाने के संबंध में श्री रेवत राम डांगा सदस्य की ओर से नागौरी पान मेथी को GI टैग दिलवाए जाने के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर की पेयजल समस्या का निराकरण करने के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर के महाविद्यालयों के स्वीकृत पदों को भरने के संबंध में श्री रामस्वरूप लांबा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम पीसांगन के पुष्कर रोड स्थित नाले पर बड़ी पुलिया के निर्माण किए जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के बुहाना की अवार्ड लैब्स भूमियों की आवासीय योजनाओं का सामान्य दर पर नियमन करने के संबंध में श्री सुरेश गुजर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर के चिकित्सालयों के बेड क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 24/2 को शून्यकाल में बोलने हेतु 19 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें छलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई। श्री राजेंद्र महवा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय पीपल खेड़ा में देवनारायण योजना के तहत आवासीय कन्या छात्रावास महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर के औद्योगिक इकाइयों द्वारा जोधरी नदी के जल को प्रदूषित किए जाने के उत्पन्न स्थिति संबंध में श्री धर्मपाल खेतरी विधानसभा क्षेत्र में सप्लाई किए जा रहे
सतही पेयजल में कटौती किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पिछले 2 माह से बंद पड़े लाइट साउंड की स्थिति में श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूँगा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोहागढ़ फोर्ट के अंदर वर्षों से एक कॉलोनी बना करके निवासी वहाँ रह रहे हैं। 30 वर्षों से करीब हजारों परिवार वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सड़कों को चौड़ी करने के नाम पर उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। प्रशासन अवैध तरीके से नोटिस दे रहा है, जबकि इस फोर्ट के अंदर जो कॉलोनी है, इसके अलावा व्यापारिक कार्य वहाँ हो रहे हैं, शैक्षिक गतिविधियाँ हो रही हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ हो रही हैं, लेकिन इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि वहाँ के नागरिकों में डर के अपने मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो इस बात की जाँच कराए कि किस नियमों के तहत वो नोटिस दिए गए हैं, जबकि फोर्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने मुझे एक तारांकित उसमें जवाब में दिया है कि फोर्ट के अंतर्गत कोई भी गतिविधियां एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना नहीं हो सकती है। इसके बावजूद भी राजकीय कन्या महाविद्यालय वहाँ चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, शैक्षिक गतिविधियां हो रही हैं। तो क्या कारण है कि केवल निवासियों को टारगेट करके जो गरीब लोगों ने या जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों ने जो 30 वर्ष से वहाँ मकान बना रखे हैं और कम से कम 20-25 हजार लोग रह रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करके कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ की जांच कराए और वहाँ के रहने वाले निवासियों को आश्वस्त करे कि किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी निवासी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और कुछ उद्योगपतियों की नज़र उस पूरे फोर्ट पर है। इस बात की जाँच कराई जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री उमेश मीणा, श्री उमेश मीणा, पूसाराम गोदारा, पूसाराम गोदारा। 295 श्रीमती अनीता बधेल, श्रीमती अनीता बधेल, श्री बाल मुखंदाचार्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विषय है जयपुर शहर स्थित कन्या महाविद्यालय की बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर के कन्या महाविद्यालयों के बाहर असामाजिक तत्व, आवारा किस्म के लड़के अक्सर वहाँ खड़े दिखते हैं। कॉलेज स्कूल के आने जाने वाली बालिकाओं को परेशान करते हैं। उक्त आवारा लड़के लोग कॉलेज की छुट्टी के समय उनके सामने खड़े रहकर माहौल ख़राब करते हैं। कई बार स्कूलों के सामने मोटरसाइकिलों पर स्टंट करते हुए ये दिखाई देते हैं। मोटरसाइकिल तेज़ गति से आड़ी तिरछी चलाकर स्कूटी, साइकिल इत्यादि को गिराने का काम करते हैं, छेड़खानी करते हैं, कट मारते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि शहर में महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के बाहर सुरक्षा हेतु सिविल वर्दी में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाए, जिससे वहां पर आने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाकर उनकी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे अनवांछित असामाजिक तत्वों को आवारागर्दी करते हुए रोक सके। अतः प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत ये विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयपुर शहर के महाविद्यालय व विद्यालयों के बाहर सुरक्षा गार्ड तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने, असामाजिक तत्वों को आवश्यक कार्रवाई कर बालिकाओं को सुखद माहौल बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री गोविंद प्रसाद। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में काफ़ी लंबे समय से विद्यालय क्रमोन्नत करने की मांग पूर्ववर्ती सरकार के समय से चली आ रही है, लेकिन मैंने विद्यालय क्रमोन्नत के प्रस्ताव विभाग द्वारा भिजवाया भी गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाएँ
विद्यालय क्रमोन्नत के अभाव में शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके माता पिता बच्चों को शिक्षा के लिए दूर स्थान पर संसाधनों के अभाव में नहीं भेज पाते हैं, जिसके कारण शिक्षा का स्तर कमज़ोर होता जा रहा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में राज्य के विद्यालय रानीपुरा, खेंजड़ा, पाटलिया, लोड़ान, नेस, गुजरान, गुराड़ी, मोग्याबे, भिलान, देवकादार, दहीखेड़ा, नीमखेड़ा, उचावदा और संस्कृत विद्यालय गेमखेड़ी ब्लॉक अकलेरा को क्रमोन्नत करवाने व हनोती बोरदा में नवीन विद्यालय खुलवाने का प्रस्ताव भी भिजवाया गया है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के लगभग सभी विद्यालयों में कला वर्ग वर्तमान में संचालित है, जबकि आज की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान वर्ग व अंग्रेजी वर्ग, कृषि विज्ञान विषय निम्न विद्यालयों में ग्राम चंदीपुर, जावर, आंवलेड़ा, कामखेड़ा, कोलूखेड़ी माल्यान, बांसखेड़ी मेवातियान, खाताखेड़ी, कोलूखेड़ी कला, समरोल, बड़बद, सोरती, डूंगरगांव, खेड़ला, टांडी, सोनपुरा, लावासल, असनावर, जूनाखेड़ा, बड़ौदिया, घाटोली, लास, चुरेलिया, नयापुरा और सरडा आदि गांवों के विद्यालयों में नवीन संकाय खुलवाकर शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना को शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जा सके। धन्यवाद। श्री भागचंद टाकड़ा। महोदय, आपने राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम रायपुरा निवासी स्वर्गीय श्री सचिन शर्मा की सड़क दुर्घटना में घायल होने के पश्चात प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गलत ब्लड चढ़ाने के कारण दिनांक 23/2/2024 को मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी। उक्त जांच कमेटी के सामने चिकित्सीय लापरवाही भी सामने आई थी तथा कमेटी के कतिपय चिकित्सक कर्मियों को दोषी भी माना गया। उसके बावजूद भी उक्त घटना के दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक सचिन शर्मा परिवार में इकलौते कमाऊ सदस्य थे। सचिन शर्मा की आय से परिवार का खर्चा चलता था। उनके निधन से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया तथा परिवार का संचालन मुश्किल हो गया। अतः मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि मृतक सचिन शर्मा के आश्रित को नौकरी दिलवाई जाए। इस अल्प आय परिवार को सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास तथा बीपीएल में शामिल किया जाए। साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित की जाती है। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि 1 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के विधायक लगातार जो विरोध है वो दर्ज कर रही हैं और इसी सिलसिले में एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। यहाँ पर 1 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय रहने चाहिए थे सदन के भीतर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है और उसी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और यही डिसीजन लेना पड़ रहा है स्पीकर वासुदेव देवनानी को कि सदन की कार्यवाही को ही स्थगित करना पड़ रहा है। इससे पहले एक बार सदन की कार्रवाई शुरुआत में स्थगित कर दी गई थी, 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी और उसके बाद अभी फिर से 10 से 15 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष का हंगामा है वो थम नहीं रहा था, जिसके चलते जो महत्वपूर्ण कार्य है वो नहीं हो पा रहे थे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, योजनाएं जो आने वाली थी जिन पर अमली जामा पहनाना था इस सदन में वो नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से एक बार फिर से 1 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। सदन की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। 1 बजे के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। अब देखना होगा कि क्या सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं, या जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है,
क्या वो विरोध विपक्ष का उसी तरीके से जारी रहेगा? इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं कि सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। 1 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है और उसके बाद फिर से सदन की कार्रवाई 1 बजे के बाद शुरू होगी। लेकिन उसके बाद देखना होगा कि क्या कोई अहम मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। देखिए, विपक्ष लगातार वेल में आकर हंगामा कर रहा है। विधायकों ने फिर वेल में आकर हंगामा किया है और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हालांकि इससे पहले भी वेल में आकर हंगामा करने के सिलसिले में 6 विधायकों को निलंबित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो गतिरोध है वो थम नहीं रहा है। और एक तो दादी वाले बयान पर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, माफी की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्योंकि निलंबित किए गए हैं 6 विधायक, ऐसे में उनके निलंबन को रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। और कांग्रेस विधायकों ने लगातार नारेबाजी की, विधायकों ने फिर वेल में आकर हंगामा किया और इसी की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई को इस वक्त नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और विधायकों की लगातार नारेबाजी जारी है। फिर एक बार से वेल में आए विधायक और यहां पर हंगामा उनके द्वारा किया गया है और हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, हंगामा नारेबाजी लगातार जारी है और यही वजह है कि सदन की कार्यवाही जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को लगातार रोकना पड़ रहा है और स्थगित करना पड़ रहा है। हंगामे के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को यहां पर स्थगित करना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष का लगातार आरोप है कि जिस तरीके से दादी शब्द का इस्तेमाल किया गया पूर्व पीएम को लेकर, इसको लेकर माफी मांगने की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा है कि जो विधायकों को निलंबित किया गया है, क्योंकि विधायक जो हैं वेल में आकर हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें इस सेशन से निलंबित किया गया था, तो उन विधायकों के निलंबन को वापस लेने की मांग की जा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। हालांकि इससे पहले भी फोन टैपिंग के ये मुद्दे हैं जो विपक्ष की जुबान पर हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इस पर सरकार से जवाब मांग रहा है। तो 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि विधायकों ने एक बार फिर से वेल में आकर हंगामा किया, जिसके चलते स्पीकर को ये डिसीजन लेना पड़ा और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो जो अहम मुद्दे हैं वो चर्चा ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं, जो कार्य किए जाने हैं, जो बजट आया है, उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। बजट पर विपक्ष अभी तक कुछ भी कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास और सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो विरोध कर रहा है। बजट पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। ना हो। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित की जाती है। किया जावे, साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित की जाती है। तो देखिए, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब वेल में आप देख सकते हैं विधायकों के आना का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि थोड़ी देर तक वेल में नहीं आए थे लेकिन हंगामा लगातार कर रहे थे। लेकिन हंगामे के चलते अपने जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए जा रहे थे यहाँ पर, लेकिन वो मुद्दे भी डिस्कस ना हो सके तो सारे जो विधायक हैं वो वेल में आ जाते हैं। आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा, फिर वहां पर हंगामा करने लगते हैं, जिसके चलते वासुदेव देवनानी जो स्पीकर हैं इस वक्त, उनके द्वारा सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको वेल में नजर आ रहे होंगे ये विधायक विपक्ष के और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से जो है ये विधानसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और विधायकों का ये हंगामा लगातार जारी है। नारेबाजी जो है वो शुरुआत से लगातार जारी है और इसी वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। एक बार फिर से जो है आप तस्वीर देखिए जरा, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो विधायक हैं वो अचानक से वेल में आ जाते हैं और क्योंकि जैसे ही विधायक वेल में आते हैं वहां पर हंगामा करने लगते हैं। हालांकि उन्हें हटाने की कोशिश भी की जाती है क्योंकि वहां पर मार्शल पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जो है वो लगातार जारी है और इसी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, जिसमें निलंबन जो विधायकों का किया गया है उसको लेकर ये हंगामा हो रहा है। दादी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक स्थगित की जाती है। तो देखिए 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। अब देखना होगा इसके बाद जो 1 बजे के बाद कार्यवाही शुरू होती है क्या कोई मुद्दे चर्चा हो पाते हैं। यहाँ पर रोशन हमारे संवाददाता हैं, उनसे लाइव अधिक जानकारी ले लेते हैं।
सुधीर, माफ कीजिए सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सुधीर, देखिए 1 बजे तक के लिए फिर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, लगातार जो गतिरोध है वो अब और बढ़ गया है। जहां ये माना जा रहा था कि अब गतिरोध खत्म होगा, लेकिन गतिरोध और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आसन की तरफ और बढ़ने लगे तो तुरंत मार्शल बुलाए गए और मार्शल ने उनको वहां से हटाया। इतने में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित। यानी जो मामला शुक्रवार को आसन की ओर बढ़ने से लेकर शुरू हुआ था, 6 सदस्यों का कांग्रेस के विधायकों का निलंबन किया गया था प्रस्ताव लाके, वही स्थिति आज वापस बनती हुई नजर आई। ऐसे में जहां सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है तो दूसरी ओर जो माना जा रहा था कि गतिरोध खत्म हो जाएगा वो और बढ़ता हुआ अभी नजर आ रहा है। जी ठीक है सुधीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।